ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के सप्तम अध्याय का प्रसंग चल रहा है। इस अध्याय में श्री विदुर जी के द्वारा भगवान मैत्रेय जी के समक्ष दो प्रश्न रखे गए। और उन प्रश्नों का समाधान हो जाने के बाद वे अत्यंत गदगद हो गए और फिर कई प्रकार के प्रश्न किए गए। विदुर जी का प्रथम प्रश्न यह है कि श्री भगवान का गुणों के साथ में संबंध कैसे होता है, माया के गुणों से संबंध कैसे होता है, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। और सृष्टि लीला आदि जो क्रिया है इससे संबंध कैसे होगा, क्योंकि भगवान तो अविक्रिय हैं। क्रिया जहां भी होती है वहां अपने आश्रय को विकारवान बनाती है, प्रभावित करती है, श्रमित करती है। तो भगवान तो अविक्रिय हैं, अक्रिय हैं, क्रिया के आश्रय नहीं है। तब उनमें जगत की सृष्टि रचना वाली क्रिया कैसे संबंध संभव है। दूसरा प्रश्न था कि जीव तत्व जो है वह तो चिद्रूप ही है, अविलुप्तावबोधात्मा है, तो उसका अविद्या से संबंध कैसे हुआ। अविद्या माने अज्ञान, अंधेरा। उसका तो देश, काल, अवस्था, स्वतः या परतः 5 प्रकार से किसी भी रीति से उसमें अंधकार अविद्या का संबंध संभव नहीं है। दृष्टांत दे करके पुष्ट किया गया। तो इसलिए फिर वह सुखी दुखी क्यों होता है, क्यों हुआ। ये 2 प्रश्न हैं। और यदि उसका आकस्मिक कर्म से, देहादि से संबंध माना जाए तो समान युक्ति से फिर ईश्वर में भी संबंध हो जाएगा, वह भी सुखी दुखी होने लगेगा। प्रतिबंधी रूप का आक्षेप है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान मैत्रेय जी ने बताया कि असल में माया का स्वरूप ही ऐसा है कि वहां किसी न्याय की गति नहीं है। यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। भगवान की माया ही ऐसी है कि वहां पर किसी न्याय, किसी तर्क का प्रवेश नहीं है, तर्क के द्वारा अशक्य है। इसलिए जो ईश्वर है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसी में कार्पण्य आ जाता है और
उसको उसी को बंधन प्राप्त हो जाता है। यह उत्तर दिया गया। माया की अनिर्वचनीय शक्ति के कारण जो है नित्य मुक्त तत्व जो है अविद्या ग्रसित होकर के बंधन में आ जाता है, दीन हो जाता है। उत्तरीय है। कहते हैं इस अर्थ में दृष्टांत भी दिया, यदर्थेन बिना मुष्यो पुंसः आत्म विपर्ययः। जैसे नगद दृष्टांत है, हम लोग नित्य प्रति अनुभव करते हैं। स्वप्नावस्था में कुछ भी नहीं होता, किंतु स्वप्न दृष्टा पुरुष अपने सिर का कटना, शेर के द्वारा धर्षित किया जाना, यह सब देखता है और डरता है, घबराता है। अर्थ तो नहीं है। इसलिए जब बिना अर्थ के ही यह सब स्वप्न दृष्टा को प्रतीत होता है, अनुभव में आता है, इसी प्रकार से माया के द्वारा कोई पदार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाता, केवल पदार्थ की प्रतीति होती है। प्रतीयत उपद्रष्टु, स्वप्न दृष्टा को केवल प्रतीति होती है कि शेर पीछे पड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसी प्रकार तो समान वाचु युक्ति न्याय से फिर ईश्वर को क्यों नहीं होता? ईश्वर में भी प्रतीति होनी चाहिए। स्वप्न दृष्टा के समान जीव की प्रतीति जैसा आप कहते हैं, तो उसका समाधान करते हैं दृष्टांत दे करके कि जैसे आकाश में स्थित चंद्रमंडल का जलाशय में प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब की उपाधि जल के हिलने से प्रतिबिंब हिलता है, किंतु आकाश स्थित बिंब भूत चंद्रमा में कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे इसी प्रकार जीव का जो स्वरूप है चिदाभास रूप, प्रतिबिंब अवच्छेदवाद प्रतिबिंबवाद वेदांत के सिद्धांत हैं। ये प्रतिबिंबवाद भी वेदांत का सिद्धांत है। तो इसी प्रकार से चिदाभास जो जीव है वह देहादि अनात्मा के धर्मों के साथ में तादात्म्यपन्न होकर के अपने में अनुभव कर लेता है, किंतु बिंब रूप जो परमेश्वर परमात्मा है, ब्रह्म है, उसमें ये कुछ भी नहीं होता है ना। इस दृष्टांत के द्वारा ईश्वर में किसी प्रकार के अनुभव की प्रतीति या बंधन की प्रतीति नहीं है, जीव में यह प्रतीति है। अच्छा, यहीं तक हुआ था शायद ना, 11 तक। अब आगे तो देखिए, इससे साबित ये हो गया कि सारा बंधन और संसार का क्लेश माया के प्रभाव से आविद्यक जीवात्मा को प्रतीति के कारण है, प्रातीतिक है। मांडूक्य उपनिषद की कारिका में, मांडूक्य की कारिका में माया के संबंध में, जगत के संबंध में बहुत विशद विवेचन किया है। और वे गौड़पादाचार्य इन्हीं भगवान सुखदेव जी के शिष्य थे। परंपरा का शास्त्र है। मांडूक्य जो है साधना चाहिए, ठीक इसी प्रकार की व्याख्या है वहां पर। जगत की उत्पत्ति ही वहां नहीं सिद्ध हुई। मांडू की कारिका का सिद्धांत है न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक।
न मुमुक्षुर्न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता। परमार्थता, परमार्थ तो इतना ही है कि न निरोध है प्रलय, न उत्पत्ति है। उत्पत्ति ही नहीं तो प्रलय किसका हो। न बद्धो न च साधकः, कोई बंधन उंधन में नहीं, इसलिए बंधन से निवृत्ति का कोई साधक भी नहीं है। न मुमुक्षुर्न वै मुक्तो, कोई मोक्ष की इच्छा वाला भी नहीं है, न कोई मुक्त है। इत्येषा परमार्थता, ये भगवान गौड़पादाचार्य का सिद्धांत श्रीमद् भागवत के दर्शन के अनुगुण है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रतीति ही तो हमको कष्ट दे रही है, सुख दुख के भंवर में डाले हुए है। संसार का बंधन प्रतीति को ही लेकर के तो बना हुआ है, और करोड़ों जन्मों से जीव इस बंधन से निकल नहीं पाया। देखिए, मूल में 5वें अध्याय में श्री विदुर जी ने हरिद्वार पहुंच करके जब मैत्रेय जी से प्रश्न उठाया तो प्रश्न उनका यहीं से शुरू होता है। भगवान, सारे संसार के प्राणी सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। तीनों प्रकार की चेष्टाएं, शरीर से, मन से, वाणी से, और यह करते करते करोड़ों जन्म बीत गए, न तो सुख मिला और न दुख गया। तो देखिए, जब ऐसा है तो इसके परिणाम स्वरूप यह होना चाहिए कि जीव जो है उन कर्मों के पीछे भागना बंद कर दे, लेकिन भागना बंद भी नहीं कर रहा। मूल प्रश्न, जटिल प्रश्न की गुत्थी यहां है, आखिर ये बंद क्यों नहीं कर रहा। ऐसा क्या पागलपन है, जान रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी तोड़ा चला जा रहा है। तो यह प्रतीति को लेकर के जो बंधन प्रति मालूम पड़ रहा है, दुख मालूम पड़ रहा है, ये कैसे जाए। आपने तो समाधान कर दिया कि अर्थेन बिना, बिना अर्थ के ही यह सब है। कार्पण्य और बंधन दोनों, कार्पण्य माने कृपणता, दीनता, और बंधन की अनुभूति, ये दोनों जो है नहीं अभी जो कारिका हमने रखी, किंतु प्रतीति हो रही है। अब प्रतीति हो रही है तो प्रतीति की निवृत्ति कैसे हो, तब तो मालूम पड़े कि जीवन मुक्ति हाथ आई। उसके लिए कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, शवै निवृत्ति धर्मेणो वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेनो तिरोधत्ते शनैरिह। कहते हैं कि सा माने वह प्रतीति, जिस प्रतीति को लेकर के जीव बिलख रहा है, व्यग्र है, घबरा रहा है, खिन्न हो रहा है, वैत निश्चय निवृत्ति धर्मेण। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि निवृत्ति धर्म का आश्रय ले, धीरे 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 संसार के पदार्थ, संसार के भावों से अपने को बचावे, निवृत्त हो। निवृत्ति धर्म है, प्रवृत्ति धर्म भी, निवृत्ति भी धर्म है। और समग्र वैदिक धर्म निवृत्ति पर्यवसायी है, निवृत्ति में पर्यवसाय। प्रवृत्ति तो असल में एक उपाय है, जैसे बद्रिकाश्रम भगवान का दर्शन के लिए जो जाते हैं उनको बीच में पड़ाव में रुकना पड़ता है, वैसे ही पहुंचना तो निवृत्ति में है। मानव जीवन का पुरुषार्थ सार ये है, किंतु इतनी लंबी दौड़ मनुष्य जो नहीं लगा सकता,
उसको सहारा दिया गया है, वेद भगवान ने सहारा दिया है कि अच्छा भाई तुम अर्थ काम के लिए व्याकुल हो, वासनाओं को लेकर ही संसार में जन्म होता है प्राणी का, तो उसको इस ढंग से अनुभव कर लो, अनुभव करके शांत हो जाओगे तो निवृत्ति तुम्हारे लिए फिर सुगम हो जाएगी। लक्ष्य उसका भी निवृत्ति ही है। तो निवृत्ति सवै निवृत्ति धर्मेण कहते निवृत्ति। यहां देखिए हमने कि ये वासुदेवानुकंपया देहली दीपन न्याय से दोनों के साथ में अन्वय कर सकते हैं। भगवान वासुदेव की अनुकंपा प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, तो ही व्यक्ति निवृत्ति धर्म को स्वीकार करेगा, नहीं तो उधर जाना ही नहीं चाहेगा। वासुदेवानुकंपया अथवा हेतु हेतु मद्भाव, निवृत्ति धर्म का जब आश्रय लेगा तभी भगवान वासुदेव की अनुकंपा प्राप्त होगी। कल्प वृक्ष जो है ना, उसके पास जाकर के जो संकल्पना करो सब दे देता है, लेकिन अब कोई वहां जाना ही न चाहे और दूर से कहे कि अरे झूठी बात है, हमको तो कुछ देता नहीं है, ऐसे थोड़े होगा। उसी प्रकार से भगवान वासुदेव की अनुकंपा ये है कि संसार से निवृत्त हो, भगवान की ओर चलो, तब भगवान की अनुकंपा प्राप्त होगी। अनुकंपा का लक्षण क्या है? भगवत भक्ति योगेन, भगवत भक्ति माने प्रीति, भगवत प्रेम से संबंध प्राप्त होगा, माने भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तब वह इह शनैः तिरोधत्ते, इसी जीवन में धीरे धीरे यह प्रतीति भी तिरोहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और फिर सारा बंधन समाप्त हो जाता है, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह है ठीक है। तन्निवृत्ति उपायमाह, सिद्धांत का निरूपण करके श्री मैत्रेय जी भगवान उस प्रतीति जन्य जो बंधन, कृपणता, दीनता और दुख है, वह प्रतीति निवृत्त हो तो बात बने। उसका उपाय क्या है? तो उपाय बता रहे हैं। सवै अनात्मनो गुणो निवृत्ति धर्मेण वासुदेवस्य अनुकंपा तया च तस्मिन् भक्ति योगः। अनात्मा माने आत्मा से व्यतिरिक्त, यद्यपि वह आत्मा से व्यतिरिक्त तो असत है, प्रतीति मात्र है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म है ना, इसलिए आत्मा से अतिरिक्त जो भी प्रतीमान हो रहा है प्रतीति मात्र है। और उसका जो गुण है माने उसके साथ में तादात्म्याभ्यास जीवात्मा का, निवृत्ति धर्म का सेवन करे। और दूसरा है वासुदेवस्य अनुकंपा, निवृत्ति धर्म पर चलते हुए भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करें, अथवा दोनों के द्वारा निवृत्ति स्वीकार करके भगवान की अनुकंपा प्राप्त करें। तया च तस्मिन् भक्ति योगः, भगवान की अनुकंपा होती है तभी भगवान में प्रेम होता है, भक्ति योग होता है, नहीं तो भक्ति योग नहीं होता। तस्मिन् भक्ति योगः तेन तिरोधत्ते, उसके प्रभाव से फिर वह प्रतीति तिरोहित हो जाती है। तिरोधत्ते अदृश्यो भवति, अदृश्य होती है। देखिए इसीलिए जहां पर भगवान से प्रेम करने वाली ब्रजांगनाएं, उनको देह देह का भान ही नहीं रह गया, देह देह किसी का भान ही नहीं, कोई होश नहीं कि यह तो प्रतीति अनात्मा, देह भी तो अनात्मा ही है, गेह भी अनात्मा ही है,
किंतु भगवत प्रेम की महिमा है कि सारा अनात्म जात जो है विस्मृत हो गया। तो इस भक्ति योग के द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति के द्वारा है ना तिरोहित हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। देखिए श्रीमद् भागवत में 10 पदार्थों का निरूपण है। सर्ग विसर्ग आदि आप सब लोग जानते हैं। तीसरे स्कंध में सर्ग, चौथे में विसर्ग, इसी क्रम से 10वें स्कंध में निरोध है। निरोध माने प्रलय शब्दार्थ के रूप में। किंतु 10वें स्कंध में निरोध का क्या मतलब है? 10वें स्कंध में निरोध, 11वें में मुक्ति, 12वें में आश्रय। तो निरोध का वहां अभिप्राय यही है कि भगवान की दिव्य उच्चतम लीलाओं में जो डूब जाता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने जब प्रश्न किया, वहां क्रम यह है, अष्टम स्कंध का विषय मनमंत्रों का सद्धर्म का श्रवण करके उच्च कोटि का धर्म जो है बुद्ध्यारूढ़ हो गया। इन स्कंधों में जो विषय का उपस्थापन किया गया है सब बड़ा वैज्ञानिक है। उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि 9वें स्कंध में भगवान के लीला चरित्र और भक्तों के चरित्रों के प्रति प्रीति बन गई, अनुराग बन गया। क्योंकि धर्माचरण नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त शुद्ध हुए बिना भगवान में मन लगेगा नहीं। अब जब भगवान के विविध अवतार चरित्रों में और भगवान के भक्तों की महिमा को सुना 9वें स्कंध में, सूर्यवंश चंद्रवंश के महान पुरुषों का व्रत चरित्र सुना, तब महाराज के मन में ये हो गया कि अब तो भगवान के लीला चरित्र को छोड़ करके और कुछ सुनना ही नहीं चाहिए। इसलिए 10वें स्कंध में उन्होंने वही प्रश्न किया और उसको सुनते सुनते सारा संसार उनके भीतर से निकल गया, समाप्त हो गया। यही निरोध है। वहां सारा का सारा प्रसंग इसी कोटि का है। देखिए नंद बाबा, यशोदा माता, देवकी वसुदेव, सारा व्रत यही है। वो तो 10वें स्कंध जो है बहुत उच्च कोटि का जो उसमें विषय निरूपण किया गया है इस ढंग से है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवत प्रीति, भगवत भक्ति योग प्राप्त होकर के ही यह प्रतीति निवृत्त होगी, दृश्य निवृत्त होगा। तिरोधत्ते अदृश्यो भवति। शनैः क्यों कहा गया? धीरे धीरे, धीरे धीरे का तात्पर्य है, श्रीधर स्वामी कहते हैं शनैः इत्यनेन साधनानुसारेण, साधन हमारा जितना तीव्र होगा उतनी तीव्रता से निवृत्ति होगी। साधन अगर थोड़ा थोड़ा चल रहा है, जारी तो है लेकिन अभी गति नहीं पकड़ रहा है, तो वह प्रतीति भी धीरे धीरे जाएगी। माने शनैः का मतलब साधन की क्षमता कैसी है, निवृत्ति धर्म में किस कोटि में पहुंचा हुआ है, भगवत प्रेम की किस दशा को पहुंचा हुआ है। यह साधन जिस कोटि का होगा उसी कोटि के अनुसार दृश्य की निवृत्ति होगी। यह तात्पर्य। कहते हैं कि अच्छा, तो पूरी तरह से निवृत्ति कब होगी और पूरी तरह से निवृत्ति का स्वरूप भी क्या है? तो कहते हैं यदेन्द्रियो परामोथो दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृत्स्नशः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को पूरा समाधान प्राप्त कराना है। कारुणिक गुरु आचार्य जो हैं शिष्य का समग्र समाधान कर देते हैं। कहीं विदुर जी के मन में ये न हो जाए, क्योंकि कई लोग
बहुत से साधकों के जीवन का अनुभव आज भी यही। आगे 11वें स्कंद में भगवान के समक्ष उद्धव जी ने प्रश्न भी उठाया है 29वें अध्याय में कि भगवान, लोग साधन में लगे रहते हैं और जब सफलता नहीं मिलती तो उनका मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, अरे हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो समझ रहे हैं कि कहीं ये भी ऐसा न समझ लें कि ठीक है, निवृत्ति मार्ग पर चलते रहो, भगवत भक्ति योग प्राप्त करते रहो, धीरे धीरे प्रतीति निवृत्त होगी, किंतु कोई गारंटी तो नहीं है। ठीक है, लगे रहो। बहुत से साधकों का अनुभव, अरे 30 साल से हम जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, कुछ बढ़े ही नहीं आगे। ये क्या बात है? तो बैठ कह रहे हैं लक्षण, यदेन्द्रियोपरामोथो दृष्टात्मनि परेहरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृत्स्नशः। कहते हैं कि यदा, जिस समय साधन करते करते अपना लक्ष्य क्या रखना है, यदा इंद्रियोपरामः, इंद्रियों की उपरामता, इंद्रियां जो हैं अपने विषयों का ग्रहण करने में लगी रहती हैं, उनको इतनी उपरामता प्राप्त हो जाए कि उनका है ना विषय ग्रहण व्यापार ही अवरुद्ध हो जाए। इंद्रियोपरामः अर्थ है ना, इंद्रियां जो हैं उपरमित हो जाएं। दृष्टात्मनि परेहरौ, अब उपरमित होने का अर्थ क्या है? दृष्टा आत्मा में, आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेने पर, आत्मा में स्थिति प्राप्त हो जाने पर फिर अंतःकरण और इंद्रियां ये सब निर्व्यापार हो जाते हैं। वही उपरांता है। दृष्टा आत्मा में स्थिति प्राप्त करके है ना, मन इंद्रिय आदि निर्व्यापार हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं। और वह जो दृष्टा आत्मा है वे ही परात्पर भगवान श्री हरि है। भेद तो है नहीं। उसमें जब उसका दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, आत्मदर्शन, आत्म तत्व का साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, यहां स्थिति पहुंच जाती है। विलीयन्ते तदा क्लेशाः, तब सारे क्लेश विलीन हो जाते हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे साधकों को साधन करते करते थक जाते हैं, सोचते रहते हैं देखो कब मिलेगा, कब होगा, निराशा सी उनको लगने लगती है। वो भी एक क्लेश ही है, क्लेश तो वह भी है। विलीयन्ते तदा क्लेशाः, तब सारे क्लेश विलीन हो जाएंगे। दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत क्या है? संसुप्त सेव कृत्स्नशः, जैसे पूरी तरह से गाढ़ निद्रा में पहुंचा। हमारे शंकराचार्य भगवान ने अभी वहां निरूपण किया ना, सुषुप्ति का सुख प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। माने जो अहंकार जिसको हम बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा संभालते रहते हैं, अहंकार को ठोकर लगती है तो व्यक्ति जो है तिलमिला जाता है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब कुछ, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कुछ भी नहीं बचा रहता, तब प्रगाढ़ निद्रा का सुख मिलता है। संसुप्त से, सम्यक प्रकार सुप्त से, संसुप्त से, अच्छी तरह से प्रगाढ़ निद्रा में, अर्ध निद्रा नहीं, वहां तो स्वप्न आ जाएगा। संसुप्त से इव, जैसे पूरी प्रगाढ़ निद्रा में पहुंचा हुआ आत्मा है ना, परम आनंद का अनुभव करता रहता है, आनंद स्वरूप रह जाता है। उसी प्रकार से
अंतःकरण के सहित इंद्रियां जब उपराम हो जाती हैं, उपराम कब होंगी? परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम आत्मा श्री हरि उनका साक्षात्कार हो जाने पर ये सब निवृत्त हो जाती हैं। तब सारे क्लेश समाप्त होकर के परमानंद की अनुभूति होने लगती है। ठीक है, कहते हैं तद सर्वानर्थ निवृत्ति कदा। पिछले श्लोक में तो धीरे धीरे सारी प्रतीति नष्ट होकर के क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। अब कहते हैं सर्वानर्थ निवृत्ति कदा, सारे अनर्थों की निवृत्ति कब होगी? धीरे धीरे में तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे। तो कहते हैं यदेन्द्रियाणाम उपरामः नैश्चल्यम, सीमा बता दी गई, अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं। इंद्रियों का पूरी तरह से नैश्चल्य हो जाए, उपरामता माने नैश्चल्य, क्रिया राहित्य। कहते कहां पर? इंद्रियां जो हैं कहां पर जाकर के निश्चल होंगी? द्रष्टु आत्मनि अंतर्यामी रूपे, दृष्टा जो आत्मा का अंतर्यामी तत्व है वही तो परमात्मा है, श्री हरि वही है उनमें। और जैसे ही दृष्टा आत्मा में स्थिति प्राप्त हो गई, इंद्रियां उपराम हो गई, निश्चल हो गई, तब अथानंतर में तुरंत उसी क्षण में, अनंतर क्षण में ही सारे क्लेशों का विलय हो जाएगा। कृष्ण क्लेश विलय मात्र दृष्टांतः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सुषुप्ति में जो क्लेशों का नाश होता है वो आत्यंतिक तो नहीं होता, अविद्या वहां मौजूद रहती है और वह पुनः जागृत होकर के फिर वही संसार। तो फायदा क्या हुआ? कहते नहीं, सारे क्लेशों की निवृत्ति में दृष्टांत है। दृष्टांत का एक अंश लिया जाता है ना? न तो पुनरुत्थान है, ऐसा नहीं है यह दृष्टांत, ऐसा नहीं है कि जैसे सुषुप्ति के बाद फिर उत्थान होकर के फिर प्रपंच, फिर क्लेश, फिर रोना धोना, इसमें तात्पर्य नहीं है। वह तो सारे क्लेशों की निवृत्ति होती कब, किस तरह से है, कब है, उसमें दृष्टांत है। वहां तो वास्तव में अब यही सुषुप्ति के दृष्टांत की दशा जागृत में बन जाए, जागृत में बन जाए तो फिर क्लेशों का उदय नहीं होगा, तात्पर्य है। अब कहते हैं कि देखिए, निवृत्ति धर्म के द्वारा भगवान वासुदेव की अनुकंपा से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, तो उसी को पुष्ट करने के लिए श्री मैत्रेय जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे उत पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। कैमुतिकल न्याय से कहते हैं, प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं कि देखो, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाने पर, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाने पर तो पूर्णतया निवृत्ति, क्लेशों की निवृत्ति होती ही है, उसको तो कहना ही क्या है। किंतु और भी उसकी महिमा बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या? अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। मुरारी भगवान के गुणानुवाद का श्रवण, गुणानुवाद माने कीर्तन, भगवान के लीला गुणों का अनुवाद करना, कीर्तन करना, उच्चारण करना, निरूपण करना, कथन करना, भक्तों को सुनाना और सुनना। कीर्तन श्रवण दो चीजें हैं यहाँ पर। भगवत लीला चरित्रों का कीर्तन और श्रवण दोनों की महिमा है।
कहते हैं कि श्री भगवान के समग्र गुणानुवाद लीला चरित्रों का कीर्तन और श्रवण अशेष संक्लेश समम विधत्ते, समग्र क्लेश को शांत कर देने वाले हैं। देखिए, और आगे वाली बात तो आगे कहेंगे, अभी तो इतने ही कह रहे हैं कि भगवान के लीला चरित्रों को कोई कीर्तन करे, अनुवाद करे, परिशीलन करे अथवा श्रवण करे, तो इतने से ही समग्र क्लेश जो हैं समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अशेष संक्लेश को सम का विधान कर देते हैं। फिर बताइए, अब भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करते 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 प्रथम स्कंध में जैसे निरूपण किया गया है, माने सूत जी महाराज ने ऋषियों के प्रश्न का जब उत्तर दिया, मनुष्यों का श्रेय किसमें है, तो क्या उत्तर दिया? सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता। दो विशेषण हैं, एक तो किसी फलानुसंधान के लिए न हो भगवत प्रीति, और विघ्न के द्वारा जो आहत होने वाली न हो, अटूट प्रीति हो, ये श्रेय है। अब यह श्रेय तो मालूम पड़ गया, लेकिन वह भगवान में प्रेम प्राप्त कैसे हो, वही है जिज्ञासा। तो उसका उपाय बताया कि भाई तीर्थों में जाया करो, तीर्थों में महान पुरुष मिलेंगे। तो उससे क्या होगा? तीर्थों में महान पुरुष मिलेंगे तो उनके दर्शन करने के लिए जाओगे, चाहे 5 मिनट के लिए। अब महापुरुषों के यहाँ तो भगवान की लीला कथाएं चलती ही रहती हैं, और तो कोई यहाँ प्रसंग होता नहीं है। तो 5 मिनट 10 मिनट जब तुम बैठ के सुनने लगोगे तो उससे तुम्हारे कुछ पापों का बोझा हल्का पड़ेगा, और जब 2-4 बार ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी भगवान के लीला चरित्रों को सुनने में रुचि बन जाएगी। यही क्रम है वहां दूसरे अध्याय में। और तब भगवत प्रीति, रति, भक्ति, फिर रजोगुण तमोगुण का विनाश, यह क्रम वहां बताया गया है। और फिर यह क्रम वहां बताया गया है। उसी तरह से माने भगवद यह श्रवण ही प्रारंभ है, कीर्तन और श्रवण। तो कहते हैं कि इतना ही कोई पकड़ ले, प्रथम साधन में लग जाए तो उसके समग्र क्लेशों का शमन हो जाता है। फिर भला बताइए, कोई बहुत समय तक सुनते 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 क्या होता है, असल में भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करते करते, भगवान की महिमा का श्रवण करते करते भगवान में स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है, रति बन जाती है, अच्छा लगने लगता है। फिर व्यक्ति सब काम छोड़ करके जो है उसमें लगने लगता है, और जब और लगता रहता, लगा रहता है तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति ही तो भक्ति योग है। तो जब भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, भक्ति योग प्राप्त हो गया, अर्थात खाते पीते उठते बैठते रात दिन भगवान ही ध्यान में बने रहने लगे, तो उस समय पर क्लेशों का फिर अस्तित्व कहां रहेगा? उसको तो कहने ही क्या है। मैत्रेय जी कहते हैं कि उसके बारे में तो कहना ही क्या है, कैमुतिका न्याय से। कुतः पुनः पुनस्तच्चरणारविंद, फिर भला बताइए, जो भगवान के चरणारविंद हैं, चरण कमल हैं, उनका जो पराग, उसकी सेवा जो कर रहा है भक्त, और सेवा में जिसको रति प्राप्त हो गई है, अच्छा लगने लगा है, सेवा रतिरात्मलब्धा, है ना, और उसको वह आत्मा रूप से जिसने प्राप्त कर लिया है,
उसके क्लेशों की तो नाश होने की कोई समस्या है ही नहीं, वहां तो क्लेश का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। ये तो 5-7 जगह पर श्रीमद् भागवत में बात दोहराई गई। ठीक है, भक्ति योगेन क्लेश निवृत्तिम दर्शयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 14वें श्लोक में मैत्रेय जी के द्वारा भक्ति योग से क्लेश की निवृत्ति प्रकाशित कर रहे, दिखा रहे अशेष। गुणानाम अनुवादश्च श्रवणम च, भगवत गुणों का अनुवाद माने कीर्तन, बोलना और श्रवण करना, ये दोनों। आत्मनि मनसि लब्धा श्रवण कीर्तनापेक्षया सप्रेम ध्याने। आसान समझ करके आगे व्याख्या नहीं, जोड़ा नहीं यहां पर। माने भगवान के दिव्य मंगलमय गुणों का कीर्तन और श्रवण, यही केवल व्यक्ति पकड़ ले, स्वीकार कर ले, तो सारे क्लेशों का शमन हो जाता है। फिर उसके आगे जो बढ़ करके पहुंच जाते हैं उनकी तो बात ही क्या है। आत्मनि मनसि लब्धा श्रवण कीर्तनापेक्षया सप्रेम ध्याने। जो श्रवण कीर्तन में अभी लगे हुए हैं उनकी अपेक्षा है ना, आगे बढ़ते बढ़ते जिनको मन में भगवान का प्रेम मिल गया है, इसलिए भगवान निरंतर ध्यान में आ जाते हैं, बने रहते हैं, है ना। प्रेम और ध्यान ऐसा जिसको हो गया है, यही तो भक्ति योग है। तो उसके क्लेशों का नाश हो जाने में तो बात ही क्या है, उसको क्या कहना है ना। कहते हैं कि किम पुनर्न्यायोक्ति, वहां पर जो है समग्र क्लेशों का नाश होने में न्याय समझाने की क्या जरूरत है, न्याय की उक्ति की जरूरत क्या है, जब भगवान के लीला चरित्रों का कीर्तन और श्रवण ही समग्र क्लेशों का उच्छेद करने में समर्थ है, क्योंकि उधर ही ले जाएगा। और फिर जब भगवत प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा, तब तो क्लेशों की निवृत्ति होनी ही होनी है। ये कहा। आप विदुर जी ने मैत्रेय भगवान के समाधान को सुन करके कितने गदगद हो गए। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्रश्न ये कई जगह उठाए होंगे, किंतु प्रश्न का समाधान आज इनको अच्छे तरह से हुआ। क्या कहते हैं? विदुरवाच संचिन्ना संशयो मह्यम तव सूक्ताशिना विभो उभयत्रापि भगवन मनो में संप्रधावती। विदुर जी कहने लगे कि हे भगवन, अब तो आपकी सूक्ताशिना सुंदर उक्ति उत्तर प्रतिपादन रूपी खड्ग, असी माने तलवार, संशय काटने के लिए, गांठ खोलने के लिए विलोडन करने वाली वस्तु चाहिए ना। संशय जहां पर है तो संशय को काटने के लिए तीक्ष्ण वस्तु चाहिए। तो मैत्रेय भगवान के जो सूक्त सुंदर उक्ति है, प्रतिपादन है, विषय उपस्थापन है, वही है खड्ग असी। इसके द्वारा मेरा सारा संशय नष्ट हो गया, अब कोई संशय नहीं रहा। संचिन्ना संशयो मह्यम तव सूक्ताशिना विभो। हे विभो भगवन, आपकी सुंदर उक्ति रूपी खड्ग के द्वारा मेरा सारा संशय नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, अब तो संशय है ही नहीं। और उभयत्रापि भगवन मनो में संप्रधावती। अब मेरा मन, पहले विदुर जी ने यह कहा था कि मेरा मन कांप रहा है, इस संशय को लेकर के डगमगा रहा है, त्रसित हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, बेचैन हो रहा है। अब उसी मन को कहते हैं कि मेरा मन, हे भगवान,
दोनों विषयों के निर्मल स्वरूप को समझ गया है। दोनों का मतलब एक तो ये कि जीवात्मा को संसार का बंधन क्लेश प्राप्त होता है, ईश्वर को नहीं प्राप्त होता। माने जीव अल्पज्ञ है, बंधन में पड़ा रहता है, ईश्वर सर्वज्ञ है, कभी बंधन में नहीं पड़ता। ये जो सर्वज्ञता अल्पज्ञता, नित्य मुक्तता और बंधन प्राप्ति, ये जो दो अलग अलग चीजें हैं, क्यों तत्व तो एक है किंतु परिणाम भेद है ये दो प्रकार का। एतद विषय जो संशय है मेरा निवृत्त हो गया। अब मेरा मन दोनों चीजों को ठीक ठीक समझ गया है। एक तो ये, दूसरा और दूसरी व्याख्या उभयत्रापि, भगवान मनो में संप्रधावति में उभयत्रापि की व्याख्या यह भी है कि बंधन केवल जीव को प्राप्त होता है, ईश्वर को बंधन नहीं। द्वासुपर्णा सौजा सखाया श्रुति और भागवत में भी दो जगहों पर सही रूपी वृक्ष में जीव और ईश्वर दोनों रहते हैं। तो जीव बंधन का अनुभव करता है, सुख दुखी होता है, ईश्वर नहीं होता, स्पष्ट कहा गया है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं? एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही स्वरूप है, एक ही तत्व है, ये भेद क्यों? तो यह रहस्य अब मेरा मन दोनों को समझने लग गया है, संशय निवृत्त हो गया, इसलिए कोई भ्रम नहीं है मुझे। ठीक है। उत्तरम अभिनंदन आत्मन कृतार्थताम आविष्करोति, है ना। भगवान मैत्रेय जी के उत्तर का अभिनंदन करते हुए और अपनी कृतार्थता का इजहार करते, आविष्कार करते, व्यक्त करते। कृतार्थताम आविष्करोति संचिन्न हेति, 6 श्लोकों के द्वारा क्या कहते हैं? अतः इदानीं में मनः उभयत्रापि, इसलिए आपकी उक्ति से मेरा संदेह छिन्न भिन्न हो गया, कट गया। इसलिए छूट गया क्या? हाँ, चिद्रूपत्वा विशेषेपि कथम ईश्वर से जगत कर्तृत्वादि। देखिए, दोनों जीव और ईश्वर की बात कहते हैं श्रीधर स्वामी। कह रहे हैं कि जीवात्मा और ईश्वर दोनों चिद्रूप हैं, चिद्रूपत्व में कोई विशेषता नहीं है, तत्व तो एक ही है। चिद्रूपत्वा विशेषेपि कथम ईश्वर से जगत कर्तृत्वादि, किंतु उनमें ईश्वर जगत का कर्ता है और जीव जो है कर्ता नहीं है। जीव तो संसार का भोक्ता है। कथम वा जीव से संसार, ईश्वर को संसार नहीं होता, जबकि ईश्वर ही संसार को बनाता है और जीव को संसार का भोग प्राप्त होता है दोनों चिद्रूप। इत यह संशयो ममासीत, यह जो संशय अब तक मेरे भीतर था, मैं बहुत बेचैन था। सा तव सूक्तम सोपपत्तिकम वाक्यम, वह संशय आपकी सुंदर उक्ति, कथन, सोपपत्तिक वाक्य, उपपत्ति से पूर्ण वाक्य, शब्द प्रयोग, वही है असी तलवार खड्ग तेन संचिन्ना, उस वाक्यावली रूपी खड्ग के द्वारा वह काट दिया गया, कट गया, अब कोई संशय नहीं रहा। अतः इदानीं में मनः उभयत्रापि, इसलिए अब संशय रहित हो जाने पर मेरा मन दोनों ओर, ईश्वर के स्वातंत्र में और जीव की परतंत्रता में, जीव पारतंत्रे। ईश्वर स्वतंत्र क्यों, जीव परतंत्र क्यों, जबकि दोनों चिदात्मा हैं। च संप्रधावत सम्यक प्रविशति, अब दोनों बातें ठीक ठीक मुझको समझ में आ जाती हैं, आ गई हैं। मन प्रवेश कर गया कि इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा है। एवं वा अथवा, उभयत्रापि की दूसरी व्याख्या करते हैं।
एवं वा अविलुप्तावबोध रूपस्यात्मनः। स्वयं विदुर जी ने अपने प्रश्न में ये बात कही थी कि जीवात्मा तो नित्य अविलुप्तावबोधात्मा है, वह अविद्या से युक्त कैसे हो जाएगा? 5 तरह से उसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं हो सकता, देश काल अवस्था स्वतः और परतः। ये कहा था ना, कथम अविद्या बंधः, ऐसे उस जीवात्मा को अविद्या के द्वारा बंधन कहां से आया? और कुतो वा तन्निवृत्ति, और उसकी निवृत्ति कैसे हुई? ये जो संशय था, इन दोनों विषयों में उभयत्रेति, इन दोनों प्रसंगों में बंधे मोक्षे च, अब दोनों विषयों में मेरा मन प्रविष्ट हो रहा है, मन यथार्थता को समझ रहा है, समझ गया है। मनो में संप्रधावती आप कहते हैं कि हे भगवान, देखिए शास्त्र, गुरु और इसके बाद वह अपने भीतर ज्यों का त्यों अवतरित हो जाए। वैदिक सनातन परंपरा का साध्य साधन विषय जितना भी ज्ञान है, उसकी यही परंपरा है। नारायण से लेकर के वह प्रसाद के रूप में दिया जाता है, यही संप्रदाय है। और इस रूप में जिसको दिया जाता है उसको मालूम पड़ जाता है कि मुझे यह मिल गया। तो विदुर जी कह रहे हैं कि मुझे यह मिला। क्या मिला? साध्वे तद व्याहृतम विद्वन् आत्मायायनम हरे। हे विद्वन्, हे ब्रह्मण, आपने बिल्कुल ठीक बात बताई। क्या? आत्मायायनम हरे है। भगवान श्री हरि तो अपनी माया के अधिष्ठान हैं। आयन माने घर होता है ना, अपनी ही आत्माया के घर हैं। अथवा आत्मा माने जीव, जीव को जो माया के प्रभाव से अविद्या लगती है, उसके घर भगवान ही तो हैं, आयन है। आत्मायायनम हरे है। आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहि। तो कहते हैं, देखिए समाधान का हृदय खोल रहे हैं विदुर जी। और विदुर जी जब समाधान का हृदय खोल के अनुवाद कर देंगे, तब मालूम पड़ेगा कि जैसा उपदेश दिया गया वैसा समझ गए। नहीं तो झूठ मूठ का हूं करते रहते हैं। कहते हैं साध्य तद व्याहृतम विद्वन् आत्मायायनम हरे। जो भगवान श्री हरि आत्मा के आश्रय हैं, अधिष्ठान है। आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहि। उसी के द्वारा सारा संसार न होते हुए भी प्रकाशित हो रहा है। अपार्थम आभाति। अपार्थम का मतलब है नहीं, किंतु बिना हुए ही भासमान हो रहा है ना। और एक बात और कहते हैं, निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहि। इसका और कोई मूल नहीं है। कोई ढूंढे कि भाई ये चीज कहां से पैदा हुई, वह बताओ, वह कहां से, वह कहां से। कहते हैं ढूंढते ढूंढते जो है ना, थक जाओगे। कहीं मूल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मूल तो भगवान की माया है। माया तो ऐसी शक्ति है कि कुछ भी न रहने पर भी सब कुछ दिखा देती है। अपार्थम, यह जो कुछ भी भासमान हो रहा है विश्व, इसका कोई मूल है नहीं। गौड़पाद कारिकाओं में जो है जगत की उत्पत्ति के प्रकरण में बहुत विचार किया गया। कार्य कारण भाव ही नहीं बन सकता, इस तरह से करके वहां खूब विचार किया गया। विश्वमूलम न यद बहि। आशय क्या है ना,
विश्व जो बाहर दिखाई दे रहा है इसका मूल बाहर नहीं है, इसका मूल जीव के भीतर रहने वाली अविद्या है। विश्व मूलम न यद वही। टीका, यस्मात् त्वया साधु व्याहृतम। हे भगवान, आपने बहुत ही उत्कृष्ट बात बताई। किम तत्, क्या सर्वोच्च बात, क्या किम तत् हरे शक्तिरिया आत्माया। भगवान की शक्ति जो माया, वही जो है आत्माया, जीव विषया माया। तदैनम, जीव को, है ना, जीव को विषय करके और जीव को अविद्या से ग्रस्त बना करके उसको संसार दिखा देती है। तदैनम, तदाश्रयम, वही ऐन है, आश्रय है। कौन? जीव के भीतर जो अविद्या है ना, माया के संसर्ग से जीव के भीतर जो अविद्या आ गई, वही संसार का मूल है। दृष्टि सृष्टिवाद सिद्धांत है ना वेदांत का। तो इसलिए तदाशयम एतद दुर्भगत्वादिकम भाति, और इसलिए उसी से दुर्भगत्व, क्लेशाशय, तो ये सब भासमान हो रहा है। ऐसा जगत प्रपंच हो, है ना, जीव जो है क्लेश भोग रहा है, क्लेश भागी बन रहा है, ये सब भासमान होने लगता। यत यस्मात् स्वशिरच्छेदादिवद अपार्थम। क्यों? जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा अपने सिर का कटना देखता रहता है, किंतु सिर वास्तव में कटता थोड़ा ही है, केवल दिखता रहता है, अपार्थ है सिर का कटना। उसी प्रकार से जीव की अविद्या मूलक यह संसार है तो अपार्थ, वस्तुतः है नहीं, किंतु अविद्या के अस्तित्व पर्यंत वह दिखाई देता रहता है। अवस्तुभूतम निर्मूलम, निर्मूल माने मूल शून्यम, इसका मूल कोई है नहीं। यस्मात् अस्य मूलम विश्वस्य मूलम स्वाज्ञानम। क्यों? कोई न कोई मूल तो बताना पड़ेगा। कहते हैं कोई मूल नहीं है। अगर जिद करते हो तो विश्व का मूल जो है अपना ज्ञान है, अपना ज्ञान, अपने को न जानना, स्वाज्ञानम। बहिर्बिना नास्ति, बाहर जो है अज्ञान के बिना बाहर न कोई मूल है न विश्व ही है। और कहते हैं कि देखो, दो तरह के प्राणी, बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं, संसार में दुख का अनुभव करते हैं। नहीं करते हैं, एक तरह का करता है। दो तरह के प्राणी, यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः ताउ भौ सुख मेधेते क्लिश्यन्त्यरितन अंतरितो जनः। संसार में जो मूढ़तम है, देहाध्यास नहीं बल्कि देह ही है, वे पत्थर की तरह। और दूसरा यश्च बुद्धि परम गतः, और जो बुद्धि से परे पहुंच गया है। बुद्धि जहां तक गति है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, वो सब माया है। इसलिए माया से पार, बुद्धि से परे पहुंच गए। बुद्धि से परे भगवान। ताउ भौ सुख मेधेते, ये दो प्रकार के प्राणी सुखपूर्वक संसार में जीवन यापन करने वाले होते हैं। क्लिश्यति अंतरितो जनः, बीच का पड़ा हुआ क्लेश उठाता रहता है, दुख भोगता रहता है। टीका कहते हैं, अल्पज्ञत्वात् पूर्वम मम संशयो जातः
विदुर जी कहते हैं कि मैं पहले अल्पज्ञ था, थोड़ा जानता था, पूरा नहीं जानता था, इसलिए मुझे संशय हुआ। देखिए, एकदम अज्ञान हो तो संशय नहीं होगा, पूरा ज्ञान हो तो संशय नहीं होगा। ब्रह्मसूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में भाष्यकार ने एक प्रश्न उठाया है कि ब्रह्म विषय जिज्ञासा का आरंभ करता है सूत्र ये, तो ब्रह्म को बताओ ज्ञात है कि अज्ञात है। अगर अज्ञात है तो जिज्ञासा हो ही नहीं सकती, अगर ज्ञात है तो भी जिज्ञासा नहीं होगी। ज्ञाता ज्ञात दोनों अवस्थाओं में जिज्ञासा संभव नहीं। समाधान किया भगवान शंकराचार्य ने कि नहीं, ब्रह्म न तो पूरी तरह अज्ञात है और न ज्ञात है। कह रहे हैं कि पूरी तरह अज्ञात नहीं, क्यों अज्ञात नहीं? आत्मा ही ब्रह्म। अब कोई भी जीव जो है मैं अपने को तो जानता ही है, आत्मा ही ब्रह्म है ना। हाँ? तो कहते कि आत्मा ही ब्रह्म तो ज्ञात हो गया, ज्ञात होने फिर जिज्ञासा नहीं होगी। कहते नहीं, आत्मा को सारे प्राणी अपने हिसाब से जानते हैं, लेकिन आत्मा वास्तव में क्या है ये नहीं जानते। तो कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान दोनों हो गया, इसीलिए संशय है। वहीं पर भगवान शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं कि यदि आत्मा के ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो गया रहता आज तक, तो आत्मा के विषय में ये विवाद जो दार्शनिकों के हैं, जैनी, बौद्ध, नैयायिक, मीमांसक, वैशेषिक, सांख्य, योग, सब अपने अपने ढंग से आत्मा के स्वरूप को विवेचन करते हैं और सब एक दूसरे विरुद्ध बात बोलते हैं, एक दूसरे खंडन करते हैं। इसका क्या मतलब है? इससे साबित होता है कि आत्मा को ठीक सांगोपांग जान नहीं पाए, इसलिए आत्मा ज्ञात ही रह गया। स्वरूप होने से थोड़ा सा ज्ञात भी है, इसलिए ज्ञाता ज्ञात दोनों रूप होने से वही ब्रह्म है, इसलिए वह जिज्ञास्य है। इसी तरह से कहते हैं यहां पर कि पहले मैं अल्पज्ञ था, थोड़ा जानता था, थोड़ा जानना जब पूरा न जानना यही तो संशय का कारण है, इसलिए संशय मुझे हुआ। इसी बात को कहते हैं यश्चेति मूढ़तमः देहाद्यासक्तः, देहादि में आसक्त है, देह ही तक सीमित है। यश्च बुद्धे प्रगते परम ईश्वरम प्राप्त, दूसरा बुद्धि से परे ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, बुद्धि माने प्रकृति। तव सुखम यथा भवते तथा एधेते, वे दोनों सुख पूर्वक संसार में जीवन यापन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि न उनको संशय होता है और इसलिए क्लेश भी नहीं होता। संशय क्लेशा भावात, किंतु संशय जिसको होगा उसी को क्लेश होगा, और संशय किसको होगा? जो थोड़ा जानता है, पूरा नहीं जानता, अल्पज्ञ है। तो मैं अल्पज्ञ था इसलिए मुझको संशय था, पूरा जानता नहीं था इसलिए मुझे क्लेश हो रहा था। अब मैं जान गया पूरा, अब संशय नहीं रहा, इसलिए क्लेश भी नहीं रहा। यस्त दुखानुसंधानेन प्रपंचम जिहासति, देखिए कहते हैं कोई एक साधक ऐसा है कि उसको प्रपंच संसार में दुख का अनुसंधान हो रहा है। अरे जिधर देखो संसार असार है, दुख ही दुख है, ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए जी हाँ, और इसलिए दुख का अनुसंधान करते ऊब गया है तो प्रपंच से पिंड छुड़ाना चाहता है, छोड़ छाड़ करके संन्यास ले लें। किंतु स्वानंद संवेदना भावाद हातुम न शक्नोति, देखिए माने प्रपंच को त्यागना तो चाहता है किंतु अपने स्वरूपानंद का संवेदन नहीं है, अनुभव नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, इसलिए हातुम न शक्नोति, प्रपंच को त्यागना चाहता है लेकिन त्याग कर नहीं पाता, अधूरा त्याग।
त्याग बन ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आनंद का अनुभव हुआ नहीं। अभी जो रहा थोड़ा बहुत जो है ना बनावटी सुख मिल जाता है, ये भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए गहरी आसक्ति से इसको दबोचे रहता है, छिपाए रहता है, इसीलिए वह जो है मुक्त नहीं हो पाता। न सकृत सतु क्लिश्यति इत्यर्थ, वही क्लेश है। सतु क्लिश्यति इत्यर्थ बीच का है ना वो। आप कहते हैं अर्थाभावम विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम चापि उष्मच्चरण सेवयाहम परामुदे। अब विदुर जी को बात तो समझ में आ गई, संशय निवृत्त हो गया। अब केवल उनको क्या करना है ना, मैं कृतार्थ तो हो गया क्योंकि वस्तु तत्व का मुझे साक्षात्कार हो गया। एक बात रह गई है, बाधितानुवृत्ति माने या तो मैं जान गया हूं कि सारा विश्व प्रपंच अपार्थ है नहीं, प्रातीतिक है, स्वप्न की तरह से है, किंतु इसकी प्रतीति खत्म कैसे हो। प्रतीति निवृत्त नहीं होने से बाधित का ज्ञान होने पर भी दुख के लेश जाते नहीं हैं। तो उसका क्या उपाय है? बहुत मूल्यवान बात ला रहे हैं। क्या कहते हैं? अर्थाभावम विनिश्चित्यो प्रतीतस्यापि नात्मनः। श्री विदुर जी कहते हैं कि भगवान, यद्यपि अर्थों का संसार के पदार्थों की प्रतीति हो रही है और तत्वोपदेश सुन करके यह निश्चय हो गया कि अर्थ है नहीं कुछ, प्रतीति भले हो रही हो किंतु अर्थ है नहीं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है ही नहीं, किंतु यह प्रतीति कैसे जाए? ताम चापि उष्मच्चरण सेवया हम परामुदे। अब इस प्रतीति को भी बाधितानुवृत्ति के द्वारा जो रूप में जो प्रतीति होती है, इसको भी आपके चरणों की सेवा के द्वारा मैं निवृत्त कर लूंगा। देखिए यहां जो है बड़ी उत्कृष्ट और रहस्य की बात कही गई है कि प्रतीति के विलय करने के लिए ऐसे महापुरुष का संग चाहिए जिसने प्रतीति को मिटा रखा हो। जैसे किसी लकड़ी में आग लगी हुई है, उसकी सन्निधि में बिना आग वाली लकड़ी अगर सटा के रख दी जाएगी तो उसमें भी आग लग जाएगी। यही तो होता है भगवत भक्ति योग के मार्ग में। जो भक्त पुरुष हैं उनके पास रहने से, सेवा करने से, उनमें जो भगवत प्रेम की आग लगी रहती है वह पास वाले व्यक्ति में भी लग जाती है, प्रेमी बन जाता है। ऐसे ही जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं जिन्होंने पूरी तरह से प्रतीति को निवृत्त कर रखा है, उनके संपर्क से आगे यह साधन जो है 11वें स्कंध में बताया जाए, स्वयं भगवान इसका निरूपण करें। तो वही कह रहे हैं विदुर जी कि आप जैसे महान पुरुषों की चरणों की सेवा के द्वारा उस प्रतीति को भी मैं निवृत्त कर लूंगा। ये विश्वास, आस्था और विश्वास दोनों चीजें। मैत्रेय जी के प्रति आस्था और विश्वास की वो निवृत्त कर लूंगा, वही कह रहे हैं। ताम चापि उसमें चरण सेवाया हम परामुदे। टीका, इदानीम तु कृतार्थोस्मि। विदुर जी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि अब तो मैं कृतार्थ हो गया हूं। यतस्त्वया संशय छिन्ना, क्योंकि संशय के कारण मैं कृतार्थ नहीं था, वह संशय आपके द्वारा छिन्न भिन्न होकर दिया गया। केवलम बाधितानुवृत्ति रेवावशिष्टा,
केवल बाधित विषय की अनुवृत्ति चली आ रही है, स्मृति रूप में वही रह गई है। सापि युष्मत् प्रसादात् निवर्तिष्यते इत्याह, वह भी आपके प्रसाद से मैं निवृत्त कर लूंगा, निवृत्त हो जाएगी, यह कहते हैं। नात्मनः अनात्मनः प्रपंचस्य, जो आत्मा नहीं है वही नात्मनः है। अनात्मनः प्रपंचस्य, अनात्मा रूप जो प्रपंच, आत्मा से भिन्न जो प्रपंच वह प्रतीत हो रहा है। प्रतीतस्यापि अर्थाभावम, अर्थो अत्र नास्ति, अर्थ यहाँ है नहीं। प्रतीति तो हो रही है किंतु अर्थ है नहीं। किंतु प्रतीति मात्रमिति, केवल प्रतीति मात्र है। युष्म चरण सेवया निश्चित ताम प्रतीतिम अपि अहम परानुदे, आपके चरणों की सेवा के महिमा से उस प्रतीति को भी मैं नष्ट कर दूंगा। अपने श्यामित्यर्थ, अपनयन कर दूंगा, छोड़ दूंगा, निवृत्त कर दूंगा। ये और कहते हैं महान पुरुषों की सेवा का जो है महिमा बता रहे, क्या कहते हैं? यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिराशो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। विदुर जी कह रहे हैं ये यत् सेवया, ये शाम सेवया, यत् सेवया, षष्ठी समास है। जिन आप जैसे मैत्रेय जैसे महान पुरुषों की सेवा करने से क्या होता है? भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिराशः तीव्र भवेत्। जो मधुसूदन भगवान जो साक्षात कूटस्थ परम ब्रह्म भगवान हैं, उनके प्रति प्रेमोत्सव, तीव्र प्रेमोत्सव प्राप्त हो जाता है। कब प्राप्त होगा? आप जैसे महान पुरुष भगवत भक्तों की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। वही आग लगी हुई लकड़ी और बिना आग वाली लकड़ी प्राप्त हो जाता है। रतिरास, रति माने प्रीति और रास माने उत्सव, प्रेमोत्सव, भगवत प्रेम का उत्सव। प्रेमोत्सव जो है पूरी तरह से रोम रोम को भर देता है और वह फिर अहर्निश रात दिन जो है उसका प्रभाव बना रहता है। फिर उसके जीवन में क्लेश और संसार की प्रतीति की संभावना रहती ही नहीं। वह तीव्र प्रेमोत्सव आपके चरणों की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है, भगवत चरणों के प्रति। पादयोर व्यसनार्दनः, जिन भगवान के चरणों के प्रति प्रेमोत्सव, तीव्र प्रेमोत्सव प्राप्त हो जाता है, तो कोई कहे कि उसके प्राप्त होने से क्या होगा? कहते व्यसनार्दनः, व्यसना नाम अर्दना, व्यसना नाम दुखा नाम, क्लेशा नाम, सारे क्लेशों का नाश वही है। भगवत प्रेमोत्सव प्रकट हो जाए हमारे भीतर, फिर क्लेश कहाँ बचेंगे? क्लेश के लिए जगह कहाँ रहेगी? भगवत पादयोर व्यसनार्दनः। टीका, मधुद्विषः पादयोः रतिरासः प्रेमोत्सवः। मधुद्विषः, मधु नाम के दैत्य को है ना उद्धार करने वाले भगवान के चरणों में। रतिरासः माने प्रेम का उत्सव, उत्कट प्रेम। रास प्रेमोत्सवः तीव्रो दुर्वारः स्वाभाविकः। तीव्र प्रेम जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर कभी हटाया ना जा सके। देखिए, प्रेमी अगर स्वयं भी हटाना चाहें तो फिर भगवान हटते नहीं।
वो फांगनाव के प्रसंग में आता है ना इस प्रकार का बड़ा जो है। किसी ने कहा कि इतना जब तुम चिढ़ रही हो भगवान श्री कृष्ण से तो उनको सोचना बंद करो। यही नहीं हो सकता, चिढ़ तो है लेकिन उनका सोचना हम बंद कर दें, ये हमारे बस में दुर्वार। भगवत प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद फिर वह न्यून नहीं होता, खत्म होने का तो प्रश्न नहीं, न्यून भी नहीं होता, वो तो बढ़ते ही चला जाएगा, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है ना। संसार के विषय और इनके संसर्ग से होने वाला राग अनित्य है, चंचल है, विनाशी है, दो कौड़ी का है, किंतु भगवत तत्व तो नित्य है, इसलिए वह दुर्बार होता है। अब व्यसनम संसारम अर्दयति नाशयति तथा, और वह व्यसन माने संसार का क्लेश जो रोम रोम को छेदता रहता है उसी को व्यसन कहते हैं। तो संसार के क्लेश जो हैं रोम रोम को काटते रहते हैं, दुख देते रहते, इसलिए संसार का पर्यायवाची व्यसन बनाया, व्यसनम संसारः। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं तावत् द्वितीयं समुपस्थितम्। एक दुख अभी गया नहीं था, उससे बचने के लिए रात दिन भाग भाग में लगा था, तावत् द्वितीयं समुपस्थितम् में, तब तक दूसरा दुख आ गया, तीसरा आ गया। इस प्रकार से व्यसन रूप जो संसार है इसका नाश करने वाला है भगवत प्रेमोत्सव। एक और कहते हैं कि यह कह करके अब विदुर जी अत्यंत गदगद हो करके अपने अहोभाग्य का स्मरण कर रहे हैं। और क्यों ना हो भाग्य हो, देखिए उद्धव जी ने बताया है ना विदुर जी को कि भगवान ने मेरे सामने मैत्रेय जी को आदेश दिया जब पृथ्वी लोग छोड़ने जा रहे थे कि देखो मैत्रेय यह ज्ञान विदुर जी को दे देना। तो कितने भाग्यशाली हैं विदुर जी। तो कहते हैं दुरापा ह्यल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। कहते हैं कि देखो ये बड़ी ध्यान देने की बात। कहते हैं कि अल्प तपसः वैकुंठ वर्तमसु सेवा दुरापा, जिनका तप जो है अल्प है, थोड़ा पुण्य है, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जिनका तप जो है अल्प है, अल्प तपसः, उनके लिए वैकुंठ वर्तमस का अर्थ है, वैकुंठ माने भगवान के मार्ग में चलने वाले संत जन, उनकी सेवा का प्राप्त होना बहुत कठिन बात है। भगवान की प्राप्ति की बात तो छोड़ो, अभी कहते हैं भगवान वैकुंठ भगवान के मार्ग में चलने वाले जो संत जन हैं, मैत्रेय जैसे, भगवान व्यास सुखदेव जैसे, है ना, उनकी सेवा का अवसर मिल जाए यह थोड़ी तपस्या वालों के लिए कठिन है, असंभव है। कह रहे हैं कि अच्छा इतनी महिमा है संत पुरुषों के संग की प्राप्ति की, है ही। यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। क्यों? कहते हैं कि देखो ऐसे जो भगवान के भक्त जन सेवक जन हैं, जिनकी सेवा अल्प तप वालों के लिए असंभव है ना, वह कैसे हैं? यत्रोपगीयते नित्यम, क्योंकि उनकी सन्निधि में नित्य निरंतर देवों के भी देव भगवान जनार्दन का यश गाया जाता है। मिलेंगे भी तो खटापट करते हुए मिलेंगे,
इधर उधर दुनिया भर के बेमतलब के कामों में लगे हुए मिलेंगे। वो तो ठीक नहीं। इसलिए ये जो ऐसे उच्च कोटि के संत हैं उनका लक्षण यही है कि उनका रात दिन एक एक क्षण भगवान के यशोगान में ही व्यतीत होता है। और भी भागवत में एक बात कही गई है कि संत जन जो होते हैं कोई उनको सुनाने वाला मिल जाता है तो चुप होकर के सुनने लगते, कम नहीं है लेकिन सुनने लगते। शास्त्र कहता है भगवान की चर्चा हो रही हो तो उपद्रव मत करो, सुनो। और कोई सुनने वाला मिल जाता है तो सुनाने लगते हैं। संकादिकों का यही तो हाल, कोई सुनने वाला मिल जाता है तो सुनाने लगते हैं। उनको सुनाने लगते हैं तो उनको कोई गौरव नहीं, और सुनने लगते हैं तो कोई अल्पता का अनुभव नहीं होता उनको। अरे हमको क्या सुनना है, आजकल यही चल रहा है। अहंकार की महिमा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, अरे हमको क्या सुनना, नरक भोग रहे हैं, हमको क्या सुनना। तो बात जो है सत्संग की महिमा जो गाई गई है वो स्वामी जी कहते हैं ना, तीरथ गति मति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। हमारे महाराज अगर यहाँ ना आए होते तो कहाँ ये वातावरण मिलता। यहाँ पूरे वृंदावन में जो ये वातावरण है ये महाराज जी के देन, एक महापुरुष की देन है। इसलिए जो है दुर्भाग्य की बात है। और जहाँ सुनाने वाले नहीं मिलते, सुनने वाले नहीं मिलते, वहाँ संत पुरुष जो है अपने से पुस्तक लेके बैठे, अपने से गुनगुनाते। सुनाने वाले मिलेंगे सुनने लगेंगे, सुनने वाले मिलेंगे सुनाने लगेंगे, और नहीं तो अपने आप गुनगुनाने लगेंगे। तीन काम करते ही रहते, रात दिन अहर्निश, ये साधन है। और बार बार देखिए सारे उपद्रव, सारे क्लेशों की शांति का मार्ग ये बताया गया, श्रवण और कीर्तन। इसलिए यत्रो बगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। ठीक है, समय हो गया। अहो दुर्लभम प्राप्तम मया इत्याह, कहते कि अरे मैंने कितना दुर्लभ संग प्राप्त कर लिया। अल्प तप वाले होते तो कहाँ प्राप्त होता संग। दुरापा माने दुर्लभा, वैकुंठ से विष्णु तल्लोकश्च वा वर्तमसु। वैकुंठ माने भगवान विष्णु अथवा वैकुंठ भगवान विष्णु का लोक, उसके मार्ग पर चलने वाले जो महान पुरुष हैं, भक्तजन भागवत जन, उनकी सेवा दुर्लभ है संसार में। और सब तो मिल जाएगा, ये जल्दी नहीं मिलेगा। क्यों? यत्र येषु महत् सेवया हरि कथा श्रवणम। उन महान पुरुषों के पास जाकर के उनकी सेवा करने से भगवान की कथा का श्रवण मिल जाता है। ततो हरौ प्रेम, उससे भगवान में प्रेम मिल जाता है। तेन च देहाद्यनुसंधानमपि निवर्तते इति तात्पर्यम, उससे देहादि का अनुसंधान निवृत्त हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।